जय श्री राम। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे व स्वस्थ रहें। तो चलिए आज हम ब्राह्मण जाति के बारे में बात करेंगे। क्यों ब्राह्मण को ब्रह्मा का मुख कहा जाता है? क्यों सब में पूजनीय है ब्राह्मण? वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है, कृपया वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में बताएं वीडियो कैसी लगी। ब्राह्मण में ऐसा क्या है कि सारी दुनिया ब्राह्मण के पीछे पड़ी है? इसका उत्तर इस प्रकार है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम जी ने श्री परशुराम जी से कहा कि देव एक गुण धनुष हमारे, 9 गुण परम पुनीत तुम्हारे। हे प्रभु, हम क्षत्रिय हैं, हमारे पास एक ही गुण अर्थात धनुष ही है। आप ब्राह्मण हैं, आप में परम पवित्र 9 गुण है। ब्राह्मण अंडस्को के अंडस्को 9 अंडस्को गुण, ऋजु तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय, दाता शूरो दयालुश्च ब्राह्मणो नवभिर्गुणः। ऋजु इक्वल्स सरल हो, तपस्वी इक्वल्स तप करने वाला हो, संतोषी इक्वल्स मेहनत की कमाई पर संतुष्ट रहने वाला हो, क्षमाशीलो इक्वल्स क्षमा करने वाला हो, जितेंद्रिय इक्वल्स इंद्रियों को वश में रखने वाला हो, दाता इक्वल्स दान करने वाला हो, शूर इक्वल्स बहादुर हो, दयालुश्च इक्वल्स सब पर दया करने वाला हो, ब्रह्मज्ञानी। श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय के 42 श्लोक में भी ब्राह्मण के 9 गुण इस प्रकार बताए गए हैं। शमो दमस्तप शौचम क्षांतिरार्जवमेव च, ज्ञान विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम, अर्थात मन का निग्रह करना, इंद्रियों को वश में करना, तप धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, शौच बाहर भीतर से शुद्ध रहना, क्षमा दूसरों के अपराध को क्षमा करना, आर्जवम शरीर मन आदि में सरलता रखना, वेद शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मणों के स्वाभाविक कर्म हैं। पूर्व श्लोक में स्वभाव प्रभवैर गुणे कहा, इसलिए स्वभावत कर्म बताया है। स्वभाव बनने में जन्म मुख्य है, फिर जन्म के बाद संग मुख्य है। संग स्वाध्याय अभ्यास आदि के कारण स्वभाव में कर्म गुण बन जाता है। दैवाधीन जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम, अकेन ब्रह्म दंडन सर्व शस्त्राणि हतानि च। इस श्लोक में भी गुण से हारे हैं त्याग तपस्या गायत्री संध्या के बल से, और आज लोग उसी को त्यागते जा रहे हैं और पुजवाने का भाव जबरदस्ती रखे हुए हैं। विप्रो वृक्षस्तस्य मूलम च संध्या, वेदा शाखा धर्मकर्माणि पत्रमल, तस्मान्मूलम यत्नतो रक्षणीयम, छिन्ने मूले नैव शाखा न पत्रमल। भावार्थ, वेदों का ज्ञाता और विद्वान ब्राह्मण एक ऐसे वृक्ष के समान है जिसका मूल जड़ दिन के 3 विभागों प्रातः मध्याह्न और सायं संध्याकाल के समय ये 3 संध्या गायत्री मंत्र का जप करना है। चारों वेद उसकी शाखाएं हैं तथा वैदिक धर्म के आचार विचार का पालन करना उसके पत्तों के समान है। अतः प्रत्येक ब्राह्मण का ये कर्तव्य है कि इस संध्या रूपी मूल की यत्नपूर्वक रक्षा करें, क्योंकि यदि मूल ही नष्ट हो जाएगा तो न तो शाखाएं बचेंगी और न पत्ते ही बचेंगे। पुराणों में कहा गया है, विप्राणा यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जिस स्थान पर ब्राह्मणों का पूजन हो वहाँ देवता भी निवास करते हैं, अन्यथा ब्राह्मणों के सम्मान के बिना देवालय भी शून्य हो जाते हैं। इसलिए ब्राह्मण अतिक्रमो नास्ति विप्रा वेद विविजिता। श्री कृष्ण ने कहा, ब्राह्मण यदि वेद से हीन भी हो तब पर भी उसका अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुलसी का पत्ता क्या छोटा क्या बड़ा, वो हर अवस्था में कल्याण ही करता है। ब्राह्मणोस्य मुखमासिद, वेदों ने कहा है कि ब्राह्मण विराट पुरुष भगवान के मुख में निवास करते हैं। इनके मुख से निकले हर शब्द भगवान का ही शब्द है, जैसा कि स्वयं भगवान ने कहा है कि विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम नामम। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मैंने धरती को धारण कर रखा है, अन्यथा इतना भार कोई अन्य पुरुष कैसे उठा सकता है। इन्हीं के आशीर्वाद से नारायण होकर मैंने लक्ष्मी को वरदान में प्राप्त किया है। इन्हीं के आशीर्वाद से मैं हर युद्ध भी जीत गया और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही मेरा नाम राम अमर हुआ है। अतः ब्राह्मण सर्व पूजनीय है और ब्राह्मणों का अपमान ही कलियुग में पाप की वृद्धि का मुख्य कारण है। प्रश्न नहीं, स्वाध्याय करें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री भगवान परशुराम। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका हर दिन शुभ व मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आप सभी से लेते हैं विदा। जय श्री राम, जय श्री परशुराम।